ईग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के जो जनवरी 2022 सत्र में आप सब ने बीएजी और बीकॉम जी प्रोग्राम में प्रवेश लिया है। दोनों भारत देश के ईग्नू में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रोग्राम में से एक है और आज हम लोग इस इंडक्शन मीटिंग के जरिए आपसे वार्ता करेंगे कि आगे भविष्य में हम लोगों को कौन सी सपोर्ट सर्विसेज मिलने वाली हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कहां से उसको प्राप्त कर पाएंगे और जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करके पूरा कर सकते हैं। मित्रों, इंडक्शन मीटिंग का उद्देश्य ही होता है कि आपको, चूंकि परंपरागत शिक्षण प्रणाली से आपने अपनी पढ़ाई की है, परंपरागत शिक्षण प्रणाली से पढ़ाई की है, तो अब भविष्य में आपको जब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई करनी है तो किस तरह से करें कि आप अधिक से अधिक सहजता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताने से पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जितनी देर हमारे इस कार्यक्रम में हमारी वार्ता होगी, हमारे विभिन्न रिसोर्स पर्सन आपसे बात करेंगे, उस दौरान आप अपना माइक म्यूट रखिएगा और वीडियो ऑफ रखिएगा, जिससे अधिक आपसे कन्वर्सेशन में हम लोग इंटरनेट डिस्टर्ब ना हो सके और आपको अधिक से अधिक बात पहुंचा सके। इसके बाद आप कोई प्रश्न हमसे अभी करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में जो है उसको लिखते जाइए और हमारी टीम, जो टेक्निकल टीम यहाँ जुड़ी हुई है, वो आपके हर प्रश्न का जवाब देती जाएगी और आपको बताती जाएगी, आपकी हेल्प करती जाएगी। तीसरी बात यह है कि हम आपके स्टडी सेंटर, जो विभिन्न स्टडी सेंटर हैं, उनके जो सेंटर इंचार्ज है जिनको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और उनका इस सेंटर का जो और स्टाफ है वो भी इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ रहे हैं, तो वो भी आपसे बात करेंगे और अंत में हम क्वेश्चन सेशंस रखेंगे। मैं मीटिंग को शुरू करता हूं और मैं सबसे पहले संक्षेप में आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोई भी विद्यार्थी जो है वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको अकेले अकेले पढ़ाई करनी पड़ती, इसलिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती, वो कैसे आप कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाए। प्लीज अपने सारे लोग, रोहन यादव माइक म्यूट कीजिए और सारे लोग माइक म्यूट रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कोविड-19 पीरियड में विश्वविद्यालय ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और अपनी सपोर्ट सर्विसेज को ऑनलाइन चैनल के जरिए न केवल इग्नू के विद्यार्थियों बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी अपने जो एजुकेशनल रिसोर्सेज थे उन्हें ओपन एक्सेस में डाल दिया और सबको उपलब्ध करा दिया। कोई भी अब ई ज्ञान कोश से हमारे मटेरियल को पढ़ाई कर सकता है। दूसरी बात यह है कि 2019 के और 20 के सत्र में इग्नू को 20 में इग्नू को नैक A++ रेटिंग से नवाजा गया। इसका मतलब होता है कि यूजीसी ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये बेहतरीन विश्वविद्यालय में A++ रेटिंग के विश्वविद्यालय में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से आपको फख्र होना चाहिए कि आप इग्नू के विद्यार्थी हैं और एक ऐसे सिस्टम के विद्यार्थी हैं जो न केवल देश में बल्कि देश के बाउंड्री के बाहर भी तमाम देशों में अपने एजुकेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, लोगों की पढ़ाई की इच्छा को पूरा करने में मदद कर रहा है। बीए और बीकॉम की दो ऐसे प्रोग्राम हैं जो ग्रेजुएशन स्तर के बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम हैं और बीकॉम की एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होने के साथ साथ आपको फाइनेंस के सेक्टर में, मार्केटिंग के सेक्टर में काम करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। और बीए प्रोग्राम जो है आपकी कलात्मक अभिरुचियों के साथ साथ तमाम अन्य विषयों के, सोशल साइंस से और साइकोलॉजी, सारी विषयों से संबंधित होता है। तो मैं इग्नू में प्रवेश लेने के बाद सबसे पहले जरूरत क्या होती है, आप सभी लोग अपने एडमिशन स्टेटस को चेक करिए कि आपने जो एडमिशन लिया है वो आपने कहाँ लिया है और कैसे आपको उसका होगा। इसमें सबसे जरूरी बात है, इग्नू का स्कॉलर रजिस्टर ऑनलाइन होता है जिसे आप पब्लिक एक्सेस में है, आप अपनी डिटेल्स खुद चेक कर सकते हैं। मैं आपको
सबसे पहले इसी चीज को बताने जा रहा हूँ, और इसको बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले इग्नू के होम पेज पे लेसन करता हूँ। मैं बाय प्रेजेंटेशन आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना ये वीडियो प्रेजेंट मोड में लगाता हूँ। शायद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। आप सबने कहा था आप ignou.ac.in वाला पेज खोल लेंगे और इसमें जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्टूडेंट सपोर्ट्स है और रजिस्टर ऑनलाइन, 2 आइकन आपको सामने दिख रहे होंगे। इनमें से जो स्टूडेंट सपोर्ट्स है वो उसको क्लिक करते हैं तो आपको 3 चीज स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट ग्रीवांसेस, डाउनलोड सेक्शन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट जोन वो सेक्शन है जहाँ पे आप अपने पूरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और सपोर्ट्स को देखते हैं। आपके असाइनमेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको एग्जाम देने से पहले एक असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है, और असाइनमेंट जो होता है वो कुछ नहीं होता, आप घर बैठकर एक पेपर होगा आपके पास, उस पेपर के उत्तर आप घर बैठ के लिख के जमा करेंगे अपने स्टडी सेंटर पर, और वो जो इवेल्युएशन होगा उसके जरिए जो अवार्ड्स मिलेंगे उसके 30% अवार्ड्स आपको आपके उसमें फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भारित होंगे। आप यहाँ देखें तो एक आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस का आइकॉन दिखाई दे रहा है। उस रजिस्ट्रेशन स्टेटस के आइकॉन को जब आप क्लिक करते हैं तो सामने एक बॉक्स खुल के आता है, और इस बॉक्स को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 चीजें हैं। एक है आपका इनरोलमेंट नंबर, एंटर प्रोग्राम कोड, और एक वेरिफिकेशन कोड। तो किसी भी विद्यार्थी जिसको जो आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप अपना एडमिशन का डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं। आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। हमारे पास आदित्य अग्रवाल बीकॉम जी में जिसने प्रवेश लिया उसका इनरोलमेंट नंबर है, मैं वो डाल के आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि 22001076, ये इसका बच्चे का इनरोलमेंट नंबर है अग्रवाल का, और ये बीकॉम जी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। तो हम लोग सीधे बीकॉम जी पे चलेंगे, और यहाँ देखें ये बीकॉम जी दिख रहा है, बीकॉम जी हमने फिलअप कर दिया। और अब इसका वेरिफिकेशन कोड है जो 3018 है, ये हमने फिल किया और सबमिट किया। जैसे ऐसे देखिए सामने जो है ये आदित्य अग्रवाल का डिटेल्स आ गया, आपको दिख रहा होगा। और ये आदित्य अग्रवाल का जो डिटेल्स है इसमें आप देख रहे होंगे, इसने जनवरी 2022 सत्र में एडमिशन लिया, दिसंबर 2027 तक वैलिड है। और ज्योतिका अग्रवाल इसकी मदर्स का नेम है, द्वारिकापुरी कॉलोनी वाराणसी का रहने वाला है। इनको इन्होंने जो पेपर्स लिए हैं ये इस सेक्शन में दिए दिए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी 2022 में BCOC 131 से लेके और इन्होंने BCOC 134 तक के लिए हैं। सारे पेपर कंपलसरी हैं, कोई भी इलेक्टिव नहीं है इनमें, अभी कोर कोर्सेज हैं। और इनको आपको जो इस कॉलम पे कई सुविधाएं दी जाती है उनके बारे में बताना इंपॉर्टेंट है। एक आप ग्रेड कार्ड नीचे कॉलम में देख रहे होंगे यहाँ पर, और उसके ग्रेड कार्ड वो जगह होती है, वो लिंक है कि जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और आपके नंबर आएंगे तो यहाँ पे वो अपडेट कर दिए जाएंगे। आप घर बैठे इस ऑनलाइन ग्रेड कार्ड को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के नंबर चढ़ गए, कौन से असाइनमेंट के नंबर चढ़ गए और कौन से बाकी हैं। अगर किसी को बाकी है आप हमको रिपोर्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके वो भी जल्दी से जल्दी वो ग्रीवांस मिट आउट हो जाए। जब टर्म एंड एग्जामिनेशन देंगे और उसका रिजल्ट आएगा तो आप ये जून 2019 जहाँ लिखा उसके ऑनवर्ड जाके आप इस टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को यहाँ पे अपना देख पाएंगे। स्टडी मटेरियल, जिसके बहुत से बच्चे अभी बात कर रहे थे सर स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो जून 20 के बाद ये लिंक दे दिया गया। अभी आप जनवरी 22 में एडमिशन लिए हैं तो जनवरी 22 का वो देख के आप आगे जाके उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर भर के और सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टेटस, आपका स्टडी मटेरियल भेज दिया गया है कि नहीं भेजा गया, अभी क्या स्टेटस है वो पूरा दिखाने लगेगा। जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे और आप एग्जाम में शामिल होने जाएंगे तो आपको प्रवेश पत्र लेना होता है, जिसको इग्नू की भाषा में हम हॉल टिकट कहते हैं, और हॉल टिकट आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो जज गया, उसके बाद उसका नंबर गया कि नहीं, वो आप असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे चेक कर पाएंगे।
इसके बगल में आप देख रहे होंगे दो आइकन बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रीवियस ईयर एंड क्वेश्चन पेपर्स हैं और एक टर्म एंड असाइनमेंट पेपर्स हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो पेपर्स होते हैं जो आप पिछले सालों में विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए हैं, और उस एग्जाम को पेपर्स जो है वो आपको उपलब्ध ऑनलाइन करा दिए जाते हैं। आप घर बैठे 5-6 एग्जाम्स के पीछे के 5-6 एग्जाम के पेपर देख के आप ट्रेंड समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और किन प्रश्नों की तैयारी आपको भविष्य में करना है, जिनसे कि आप अच्छी तैयारी करके एग्जाम में जा सके। दूसरा होता है टर्म एंड असाइनमेंट पेपर, जिसे हमारे डॉक्टर संजय जी बता रहे थे कि आपको घर बैठ के एक असाइनमेंट स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। असाइनमेंट आपका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, क्योंकि डिस्टेंस मोड है, कोई रेगुलर इवेल्युएशन आपका होता नहीं है। तो इसलिए आपको एक असाइनमेंट के जरिए आप लिख के उसके रिस्पांस जब अपने स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं तो एग्जामिनर ये बताता है कि आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है और कितनी कमियां हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करके आप बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको असाइनमेंट लिख के जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। अभी आप लोग पहली बार एग्जाम देने के लिए दिसंबर 2022 में एलिजिबल होंगे, तो आपके क्वेश्चन पेपर आपका असाइनमेंट सितंबर से अक्टूबर 2022 के बीच में आपकी स्टडी सेंटर पे जमा हो जाना चाहिए। और इस पेपर जमा होने के बाद, ये असाइनमेंट स्क्रिप्ट जमा होने के बाद ही आपका परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। तो मैं अभी आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर खोल के दिखा देता हूँ। ये सामने देखिए कि तरह तरह के क्वेश्चन पेपर्स तमाम विषयों के आ गए। पहले मास्टर प्रोग्राम के हैं, फिर आपके और प्रोग्राम के हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बीकॉम एएफ, बीकॉम सीएस, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीटीएम। और आप यहाँ देखें तो छोटे छोटे जो लिखे हैं इन्हीं आइकॉन से करेंगे। ये बीकॉम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप सीबीसीएस, बीए, बीएससी जी सीबीसीएस, बीकॉम जी सीबीसीएस। आपका जो प्रोग्राम है बीकॉम जी सीबीसीएस है। बीकॉम ये जो सिर्फ है वो ओल्ड प्रोग्राम है। तो बीकॉम जी में सीबीसीएस प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर आपके सामने खोलता हूँ, और आप देखें इस तरह से आपके पास सेमेस्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, इनमें से बीसीओसी 131 जो आपका कोर्स कोड है। देखिए इग्नू में जो आप अभी तक कोर्स जिसको कहते थे उसको इग्नू की भाषा में प्रोग्राम कहते हैं, और जिसे आप पेपर कहते थे उसे इग्नू की भाषा में कोर्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ब्रजेश जी, आप प्रेजेंट करने लगे, फिर आपका वीडियो हट गया, फिर अब आपको कैसे मैं समझाऊं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को अगर सीखने की इच्छा है तो ठीक है मैं बताऊं कुछ, नहीं तो मीटिंग्स ऐसे होती रहेंगी, आप लोग ऐसे सीखते रहेंगे। अरे बताइए सर आप। मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, और कोई भी विद्यार्थी अगर ये करेगा तो फिर अब मैं बंद कर दूंगा और आगे मैं अपने दूसरे रिसोर्स पर्सन से आपको प्रेजेंट कराऊंगा। तो फिर मैं नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को। बताइए बताइए सर। मैं आपको दिखा रहा था कि बीसीओसी जो 131 का पेपर है वो आपको अगर उसके क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा, और आप देख रहे होंगे कि इसके साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर सामने खुल जाता है, और इन्हीं क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करना है और इनके आंसर को लिख के आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। ये आपके सामने बीसीओसी का क्वेश्चन पेपर खुल गया है, और ये क्वेश्चन है नीचे आपके लिखे हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिख के आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। और जिस तरह से किया गया है, करना कैसे है कि पहला पेज जो होगा वो आपका एड्रेस रहेगा, आपका डिटेल्स रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, कोर्स कोड रहेगा, कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन में दे रहे हैं, कौन से स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स हैं,
और अपना पता मोबाइल नंबर लिखेंगे। दूसरे पेज में एक क्वेश्चन पेपर लगेगा और तीसरे पेज से A4 साइज के क्वेश्चन पेपर पे आपके जो उत्तर लिखे होंगे वो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख के जमा करेंगे। इस तरह से ये असाइनमेंट लिख के आप जमा कर देंगे। इस तरह से ये असाइनमेंट की प्रक्रिया करने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरनी होगी। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए हमने आपको बताया था कि आप एग्जाम फॉर्म जब भरेंगे तो आपको हमने बताया था कि आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन जो दिखाया था उस पर क्लिक करेंगे, उसमें एग्जाम का ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम फॉर्म भर लेंगे। अभी बहुत से विद्यार्थी हमारे कह रहे थे कि हमको किताबें नहीं मिल रही थी और हमें किताबों का समस्या हो रहा था। तो जब तक आपकी किताबें नहीं आती हैं आप लगातार आप हमारे को मेल लिखने के बजाय अपने लैपटॉप पे इग्नू ई ज्ञान कोश से अपनी किताबें डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ई ज्ञान कोश एक आइकॉन है जो आप ignu.ac.in वाले पेज पे ही देखते हैं और वहां पर आप उस पेज पे ही आप उस किताबों का डिटेल्स देख पाते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये दूसरी वेबसाइट है जिसको अभी हमने आपको दिखाया था, वो इग्नू की वेबसाइट दिखाया था। ये दूसरा है रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट rcvaranasi.ignu.ac.in। और इस वेबसाइट पे आप जाते हैं, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने इस तरह का पेज आएगा। हाँ, इग्नू वाराणसी द्वारा जो भी काउंसलिंग सेशंस या स्टूडेंट सपोर्ट्स दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। आप यहाँ एक आइकॉन देख रहे होंगे काउंसलिंग शेड्यूल। इस काउंसलिंग शेड्यूल को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से खुल के पेज आ जाता है जिसमें हम अलग अलग कोर्सेज के कौन से काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं आपके सामने आता है। मई 2022 में आप देख रहे होंगे कि बीएससी जी का प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन 2708 और 48028 पे संपन्न कराया जा रहा है। बीएड, एमईजी, एमईसी और एमएआरडी की काउंसलिंग, एमए ज्योतिष की काउंसलिंग, इस तरह से तमाम काउंसलिंग जो कराए जा रहे हैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा ऑनलाइन, वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई और भी जो समाचार हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और आप यहीं पे एक खास बात और देखें कि हमने एक फेसबुक पेज बना रखा है आरसी वाराणसी का, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी बहुत हेल्प करता है। इस फेसबुक पेज का फायदा ये है कि हम प्रतिदिन इस पे हम अपलोड करते रहते हैं कि जो इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की एक्टिविटीज हैं और हेडक्वार्टर द्वारा जो ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए जाते हैं। एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, अगर कोई कंफ्यूजन और डाउट्स है तो आपको अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए आप जो गोरखपुर में बीएससी के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इग्नू के बच्चे जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उनका डिटेल्स डाला गया है। इस तरह से आप देखें प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल्स कब कब के हैं, पूरा फेसबुक पेज पे ये सारी चीजें पड़ी रहती हैं। और ये आप देख रहे हैं ये एक वीडियो प्रोग्राम है जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम होता है। जैसे आज हम आपसे जुड़ रहे हैं, प्रत्येक रविवार को दिन में 11 से 11:30 बजे तक हमारे रीजनल सेंटर का कोई ना कोई ऑफिसर फेसबुक लाइव सेशन द्वारा इस पेज पे उपस्थित होता है, जिसमें आप अपनी किसी भी समस्या से पे बात कर सकते हैं, उनके साथ आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये पेज भी आपके लिए बहुत उपयोगी, इसको आज ही आप लोग यहाँ से निकलने के बाद लाइक कर लीजिएगा। इग्नू आरसी वाराणसी पे इग्नू का जो ignu.ac.in का पेज है, वहां पे मैं कुछ और सेक्शंस है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ आप इसके नीचे चले जाएं एकदम, और जब एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ देख रहे होंगे एक स्टूडेंट सेक्शन दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट सेक्शन में आप देखें डेली शेड्यूल ऑफ वीडियो टेलीकास्ट फॉर स्वयं प्रभा चैनल्स। स्वयं प्रभा टीवी चैनल जो है, आप जो फ्री डीटीएच आपके घर में लगा है उस पे आता रहता है, आप देखते होंगे आगे पीछे स्वयं प्रभा चैनल पे
पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही हैं, तो उस पे चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 इग्नू द्वारा संचालित किया जाता है, और आपके बीएजी बीकॉम जी की भी काउंसलिंग सेशन वहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाती है। वहाँ एक नंबर दिया रहता है, जिस नंबर पे फोन करके आप प्रश्न भी अपने पूछ सकते हैं। और जो पुराने सेशन के रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर्स हैं, वो आप देख रहे होंगे सेकंड कॉलम में लोड कर दिए जाते हैं, और थर्ड कॉलम में वीडियो लेक्चर्स, जैसे जो फेसबुक लाइव सेशन से गूगल मीट के जरिए जो भी क्लासेस काउंसलिंग हुई, वहां पे सारे डिटेल्स लोड कर दिए जाते हैं। आप सभी के घर में एक ज्ञान दर्शन चैनल भी आता है टीवी का, और अगर आप उस पर काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शेड्यूल ऑफ ज्ञान दर्शन चैनल पे क्लिक करके नीचे जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप वहां पे जाके जोड़ सकते हैं और अपने डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने, चूंकि दिक्कत थी आज और इसके प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था, किसी तरह से हमने कोशिश की है कि आपको हम इन चीजों से अवगत करा सके। आज मैं इन बातों के अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, और भी तमाम डॉक्टर मिथिलेश जुड़े हुए हैं चकिया से, और भी स्टडी सेंटर से तमाम हमारे कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं। मैं डॉक्टर संजय जी से अब आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपोर्ट सर्विसेज पे हमारे विद्यार्थियों को कुछ बताएं। डॉक्टर संजय जी। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। इस मीटिंग में, इंडक्शन मीटिंग में सभी का हार्दिक स्वागत और आभार। प्रिय बच्चों, जैसा कि अभी पूर्व में डॉक्टर एस के पांडे साहब प्रेजेंटेशन के माध्यम से कई बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, यद्यपि सपोर्ट सर्विसेज में काफ़ी कुछ वो बता भी दिए आपको, काउंसलिंग से संबंधित ये सब, फिर भी मैं एक संक्षिप्त में 5-7 मिनट में आपसे बातें करना चाहूँगा। पहली चीज तो आप इस नव प्रवेशी छात्र हैं जनवरी 2022 सत्र के, आपका हार्दिक स्वागत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके बारे में जन जन तक ये पहुंचने वाला विश्वविद्यालय है। विद्यार्थियों की जो परेशानियां हैं या किन्हीं कारणोंवश विद्यार्थी डायरेक्ट क्लासरूम में नहीं आ सकता है, नौकरी में है, दूर दराज है, वो घर रह करके कैसे अपनी डिग्री हासिल कर सकता है, ऐसा विश्वविद्यालय है। और जैसी उसकी उपलब्धि है कि यूजीसी ने उसे नाइक की रेटिंग A++ दिया है। स्टूडेंट स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे? प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी हुई कि आपको इनरोलमेंट नंबर अपना जो मिला है उसे देखें, प्रोग्राम कोड, फिर वेरिफिकेशन कोड, फिर आपको डिटेल्स सब कुछ ओपन हो जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिया है। दूसरा एक बहुत बड़ा जोर हमारा है सत्रीय कार्य, असाइनमेंट, जिसे आपको एग्जाम के 3 महीने पहले लमसम जमा करना होता है अपने स्टडी सेंटर पर। उसके महत्व के बारे में क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ये डॉक्टर एस के पांडे साहब ने बताया। उस पेपर को आप कैसे, किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। जो आपको जब भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जैसे जहां तक मुझे उम्मीद है कि बनारस के बाहर के लोगों को अध्ययन सामग्री मिल गई होगी या अभी डाक में आ रही होगी, जो बनारस में, वाराणसी में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है यहाँ के अध्ययन केंद्रों पर, जैसे 2708 यूपी कॉलेज, आर्य महिला, अग्रसेन, हरिश्चंद्र, मतलब जहाँ के भी आप केवल बनारस के हों, तो उनकी अध्ययन सामग्री हम
क्षेत्रीय कार्यालय से जिले के बाहर की नहीं, जिले के बाहर के विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री सीधे उनके घर के पते पर जाएगी और वो सीधे हेडक्वार्टर इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली से जाती है। मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर हम आपको एसएमएस करेंगे। अलर्ट रहिएगा, आप एसएमएस देख लीजिएगा। आरसी वारसी की वेबसाइट पर भी डलवा देंगे कि अध्ययन सामग्री आपको इस डेट पे मिलेगी। जैसे ही आपको एसएमएस मिले और डेट आपको कंफर्म होगी, इस डेट को इतने बजे मिलेगी, वैसे आप अपनी अध्ययन सामग्री यहां से आके रिसीव कर लीजिए। ये वाराणसी के लिए है, केवल जो वाराणसी में प्रवेश किया। सत्री कार्य के बारे में जहां तक हम चर्चा कर रहे थे कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, अध्ययन सामग्री, उसे आपको विधिवत पढ़ना है। वह एक टीचर की भांति आपको काम करती है और सत्री कार्य उसके पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपने डाउनलोड किया है, जिस पेपर का, प्रत्येक पेपर का क्वेश्चन पेपर होगा। उस क्वेश्चन पेपर को आप अपने घर पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। हस्तलिखित होना चाहिए, ना कि टाइप राइटिंग। और कवर पेज उसका जो होना चाहिए, अभी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उसमें आपका नाम, अनुक्रमांक, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, किस प्रोग्राम, मोबाइल नंबर, स्टडी सेंटर कोड, ये पहला पेज। सेकंड पेज जो है, जो क्वेश्चन पेपर आप जैसे परीक्षा में आप परीक्षा देते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, तब आप लिखते हैं, उसी तरह से आप जिस क्वेश्चन पेपर, जिस प्रोग्राम का और जिस कोर्स कोड का असाइनमेंट लिख रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पेज है। बाकी तीसरे पेज से आपका आंसर है जो है। ये अभी लोगों के मन में जहन में सवाल होंगे, जब क्वेश्चन आवर आता है थोड़ी देर बाद, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जहां तक स्टूडेंट हमारे ये सपोर्ट सर्विसेज की बात है, तो दो महत्वपूर्ण सपोर्ट सर्विसेज है। एक तो इग्नू मुख्यालय से ज्ञान दर्शन चैनल पर काउंसलिंग होती है, जिसका शेड्यूल इग्नू की वेबसाइट पर, आरसी वारसी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाता है कि आज ये काउंसलिंग होनी है। जरूरी नहीं है कि बीएजी की हो, कि बीकॉम जी की हो, किसकी हो। अगर आपसे जुड़ी काउंसलिंग है तो आप उसको जरूर अटेंड करें। दूसरा, काउंसलिंग, चूंकि कोविड के कारण ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, नहीं तो आपको फिजिकली भौतिक रूप से आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना होता और वहां पे काउंसलिंग अटेंड करते आप। लेकिन अभी हम ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग में आप पढ़ के आएंगे और जो डाउट्स होंगे, जो प्रोफेसर, टीचर्स, जो भी आपको काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग एक दो चीजें हैं, टीचिंग और काउंसलिंग। टीचिंग और काउंसलिंग, टीचिंग और काउंसलिंग में ये ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग जो है टीचिंग से भिन्न है। टीचिंग में पढ़ाया जाता है, काउंसलिंग में आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। स्वयं प्रभा चैनल जो हमारा दूसरा है, जैसा पांडे जी ने बताया कि चैनल 17, 18, 19 डीटीएच से बहुत आराम से उसको जो है, डिस्टर्ब हो जाते हैं पांडे जी, बोलने दिया करिए। 17, 18, 19 हाँ, दूसरी चीजें ये चर्चा हो ही चुकी हैं चैनलों की कि इस पे काउंसलिंग होती है और ऑनलाइन काउंसलिंग जब होती है तो आपको एसएमएस जाएगा। आपने मान लीजिए स्टडी सेंटर लिया है वाराणसी में कोई भी स्टडी सेंटर 2708, लेकिन आपके किन्हीं कारणों से आपकी जॉब लग जाती है, आपकी नौकरी हो जाती है, आपके फादर का ट्रांसफर हो जाता है, आप चले गए दिल्ली, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, आपका आरसी विदाउट एनी फी चेंज हो जाएगा। एक सुविधा ये। एग्जामिनेशन देते समय आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, प्रति पेपर एग्जाम का 150 रुपए लगता है। आपने एडमिशन वाराणसी में लिया है, वाराणसी के किसी स्टडी सेंटर पर, लेकिन एग्जाम देने का मन आपको कह रहा है मुंबई, तो आप मुंबई में
एग्जाम दे सकते हैं। कलकत्ता में कह रहा है कलकत्ता में दे सकते हैं। ये बाध्य नहीं है कि जहां आपने प्रवेश लिया है वहीं एग्जाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही साधारण, सिंपल, कोई भी असुविधा आपको नहीं समझ में आएगी मेरे ख्याल से इस विश्वविद्यालय में, इस रीजनल सेंटर पर या कहीं पर इग्नू में। तो हर तरह की सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। एग्जामिनेशन का जो मैटर है वो आपको आएगा 15 अक्टूबर में, आपको भरना होगा। उसमें असाइनमेंट के बाद ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो नियमानुसार छूट होता है वो आपको करना होगा। इस प्रकार से आप जो है सपोर्ट सर्विसेज पा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी प्रश्न हो वो आप लोग करें, या अभी मैं डॉक्टर पांडे जी से कहता हूँ कि वो अगला स्टेप जो भी लें, क्या बात करना चाहते हैं। हमारे बहुत से अध्ययन केंद्रों के कोऑर्डिनेटर्स इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं आज, और मैं चाहता हूं कि उनमें से कुछ अध्ययन केंद्रों के कोऑर्डिनेटर्स आपसे बात कर पाए। मैं डॉक्टर एनपी सिंह जी हैं जो यूपी कॉलेज वाराणसी के अध्ययन केंद्र से हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। मैं संक्षेप में कहूँगा कि अपने परिचय के सहित विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करें। डॉक्टर एनपी सिंह साहब, अगर हमें सुन रहे हो तो कृपया अनम्यूट करें। नमस्ते, सभी का स्वागत है, अभिनंदन, सभी का स्वागत है, सभी बच्चों का। हमारे रीजनल सेंटर के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जिन्होंने डॉक्टर एस के पांडे जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को यहाँ पे बताया है और इतनी सरलतम और इतने जो है इफेक्टिव तरीके से बच्चों से कनेक्ट होते हैं कि सारे बच्चे जो है इनकी बातों से पूरी तरह से अवगत हो जाते हैं। हमारे सारे एग्जाम का सारा कार्यभार देखते हैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर संजय कुमार जी, बहुत ही सरल हैं और सभी बच्चे इनसे आसानी से जुड़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हम लोगों को मौका दिया है। और सभी हमारे प्यारे बच्चों, देखिए इस पेंडेमिक पीरियड में जो अभी हम लोग इससे पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं, इसमें हम लोग उबरने की कोशिश में हैं। इसलिए डायरेक्ट इंटरेक्शन हम लोगों से और बच्चों से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। जो भी परेशानियां हैं ऑनलाइन या कभी कभार सेंटर पे आके बच्चे अपनी सारी परेशानियां पूछ सकते हैं। ये यूपी कॉलेज का सेंटर हमेशा 12:30 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। केवल बृहस्पतिवार को ये बंद रहता है और संडे को ये 10:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक खुला रहता है। अभी जैसे जैसे समय अच्छा आता जाएगा, बच्चे काउंसलिंग के लिए हर सेंटर पे आते जाएंगे। हमारे सेंटर पे सारे बच्चों को अटेंड किया जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी और जो भी इनकी परेशानियां हैं किया जाएगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सभी बच्चे उस काउंसलिंग का फायदा उठा पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि लगभग सभी विषयों में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक कोर्स की काउंसलिंग की जा सके, से बच्चे लाभान्वित हो सकें और ये बच्चे ऑनलाइन हम लोगों से जुड़े रहें और मौका पाते ही अगर अपनी जो परेशानियां हैं यहाँ पे भी आके हम लोगों से और हमारे कर सकते हैं। और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बिजनेस सेंटर को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको मौका दिया कि जिससे हम बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएं, क्योंकि समय कम है। बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत बढ़िया ढंग से बातों को रखा और हमारे साथ बहुत एक्टिव आप एसोसिएशन रहता है आपका, और आप कार्यक्रमों को अच्छे से हमारे बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। मैं हमारे बहुत दूर दराज के इलाके से जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिओम वर्मा जी हमारे साथ हैं। हरिओम वर्मा जी
48 जो BRD PG कॉलेज दुधी सोनभद्र का सेंटर है, वहाँ के कोऑर्डिनेटर है। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा अनम्यूट करके आप भी 2 मिनट में अपने स्टडी सेंटर और अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज अपने कार्यकाल में पहली इस तरह की काउंसलिंग मीटिंग से जुड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा ताकि मैं अपने स्टूडेंट को इस बारे में बता सकूं। सर मेरा ये कहना था कि थोड़ा सा किताबों को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, उसको आपने एड्रेस किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, कुछ चीज़ें थोड़ा असाइनमेंट को लेकर के आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे सेंटर का कोई लड़का यहाँ जुड़ा हुआ हो, मैं उससे निवेदन करूँगा उससे अगर कोई व्यक्तिगत दिक्कत हो रही हो तो वो यहाँ पे आके अपनी समस्या पूछ ले। सर सबसे ज़्यादा इग्नू का फ़ायदा जो है वो हमारे सेंटर को मिलता है इसलिए कि आपके यहाँ बाकी जगहों पे एजुकेशन का लेवल अच्छा है, और हमारा पता है कि बहुत सारे जैसे MP के लड़के भी हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, इंटर स्टेट होने की वजह से कई सारी स्टेट की डिग्रियां दूसरी जगह मान्य नहीं होती हैं, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बातें बताता हूँ, शायद उस समय ना समझ पाते हूँ, लेकिन आपके माध्यम से सुने तो समझेंगे। हमारे यहाँ एक नया मोटिवेशन मिलेगा हमारे लोगों को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे आजमगढ़ के स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी जी उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी जी से भी मैं कहूँगा कि 2 मिनट में थोड़ा अपने स्टडी सेंटर के बारे में बताएं और हमसे बात करें। डॉक्टर त्रिपाठी जी। मैडम सुन रही हैं? Am I audible सर? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही मैडम, बताएं, आप बताएं अपने स्टडी आप सेंटर सभी के को बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने मतलब मेरे बच्चों ने इससे क्या गेन किया, इसके पहले मैंने खुद इससे बहुत कुछ गेन किया है। मुझे असाइनमेंट के बारे में आपने जो बताया, जो पेपर्स के बारे में बताया, जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन था वो मेरा भी क्लियर हुआ, और आई थिंक मेरे बच्चों को भी इससे बहुत बेनिफिट हुई होगी। ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं तो जो कि 2:30 से 5:30 है, तो मैं एग्जाम के बीच से ही आपसे जुड़ी हूँ, तो बच्चे कितने जुड़े हैं वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने इतने अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर किया कि मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल है, और जो भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं उन सबके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने तो संक्षेप में ये बातें अपने कह दी। और मैडम बहुत ही एक्टिव रहती हैं और आप असाइनमेंट वगैरह भिजवाने में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। हमें अच्छा लगा आपको देख के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी जी कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट में आप भी अपनी बात करें। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी जी। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर ये एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सेशन ये आज कंडक्ट किया आप लोगों ने, क्योंकि सर चूंकि इंडक्शन हो नहीं पा रहा है ऑफलाइन, और ऑनलाइन इंडक्शन या ऑनलाइन जब हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो लाख कोशिश के बाद हम उतने अच्छे से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हैं सर, जितने अच्छे से आपने आज कन्वे किया है। जो आपका प्रेजेंटेशन था, मुझे लगता है बच्चों ने अगर उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आगे उनको असाइनमेंट को लेके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हम लोग का काम बहुत हल्का हुआ, मुझे लगता है अगर हम मेरे बच्चे जुड़े होंगे तो आज के बाद जो इतनी कंफ्यूजन और इतने सारे प्रश्न बच्चे करते थे नहीं करेंगे। हम लोग का काम सर बहुत हल्का किया आपने सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग के लिए भी सर बहुत यूजफुल है, क्योंकि कई बार हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा हाँ क्या कैसे होगा, ये क्या होगा। तो सर हम लोग की भी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होती हैं इस तरह के सेशन से। सर थैंक यू मेरे बच्चों की भी तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से। हाँ, आज हमारे साथ हमारे और बहुत से कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं। 48,045 से मिथिलेश जी जुड़े हैं, 28,027,109 से जुड़े हैं शर्मा जी,
और 2777 से उमेश जी जुड़े हुए हैं, 48,037 जी, 48,033 और 27,128। इन सारे स्टडी सेंटर से लोग स्टाफ के साथ जुड़ रहे हैं हमारे बच्चों से बात करने के लिए और परिचय करने के लिए। समय की कमी है इसलिए मैं और लोगों को अभी नहीं बुला रहा हूँ। अभी मैं ये सेशन ओपन करता हूँ अपने बच्चों के प्रश्नों के लिए। तो जो भी विद्यार्थी अभी हमसे प्रश्न करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मिस्टर पॉल, विवेक जायसवाल, दोनों में से कोई भी हो जिन्होंने हाथ उठाया, हैंड रेज किया, वो प्रश्न एग्जाम होने के टाइम आप करके अनम्यूट करेंगे और कोई प्रश्न करेंगे हमारे टीम यहाँ पर वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आवाज तो आई नहीं। कौन पूछ रहा है? संजय कुमार। अच्छा, प्रश्न करिए आप लोग। सर सर मतलब कब से क्वेश्चन उसके हमको मिलेंगे और कब जमा करना है? अपना नाम बताइए पहले बेटा। दीपक सर मेरा नाम दीपक कुमार। हाँ सर मेरा नाम दीपक कुमार। मैं पूछ रहा हूँ कि असाइनमेंट हम कब से लिख के जमा कर सकते हैं, मतलब जमा कब से कर सकते हैं? अभी मैंने बताया कि आपको दिसंबर के 2022 में परीक्षा देनी है। दिसंबर 2022 में जो इग्नू परीक्षा आयोजित करेगा उसके योग्य हो जाएंगे और जिस भी परीक्षा में बैठेंगे उसके 3 महीने पहले अपने असाइनमेंट को लिख के अपने स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे। यानी कि सितंबर अक्टूबर में आप अपने अध्ययन केंद्र पे अपने असाइनमेंट लिख के जमा कर देंगे। असाइनमेंट कैसे लिखना है हमने आपको बताया। जी सर जी। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एग्जाम, हाँ सर, हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इग्नू का जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होने वाला था। एडीसी में हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जून में होगा। तो जब जून में होगा तो असाइनमेंट तो हमें अभी जमा करना चाहिए था ना? नहीं बेटा, आपके प्रोग्राम जो है वो सेमेस्टर बेस्ड सीबीसीएस सिस्टम में बनाए गए हैं, लेकिन उनके एग्जाम एनुअल होते हैं। तो अभी आपने तो सर जो प्रवेश लिया है आप बीएजी में लिया है। हाँ श्रेया बीएजी की स्टूडेंट सर, हो कि सर बीकॉम सर बीकॉम। अच्छा बीकॉम सर बीकॉम फर्स्ट ईयर। हाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो भी दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे और वो दिसंबर में होंगे। तो बेटा आपको अपने पेपर दिसंबर में ही देने हैं, आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपके अपने असाइनमेंट चाहे अभी जमा कर दो चाहे सितंबर तक जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर तक आपके असाइनमेंट आपके अध्ययन स्वीकार है। ठीक है सर तो आज से सारी सिलेबस मतलब पूरी बुक से आएंगे, पूरी बुक आएगी? कितनी कुछ बुक पहुंच गई हैं आपकी? सर हमारी पूरी बुक आ गई है सर, और टोटल 18 बुक्स हैं। तो हाँ, तो आप अपनी बुक्स की पढ़ाई अपने घर पे बैठ के करो और ये तो अच्छी बात है। हमारे बहुत से विद्यार्थियों की बुक अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो ध्यान रखें उनकी बुक रास्ते में होंगी, आ रही होंगी। और आप अपनी बुक की स्टेटस को चेक कर सकते हैं जैसा मैंने बताया था। सर क्या ऑफलाइन क्लास कभी नहीं चलेगी? मतलब 2-3 महीने एडमिशन हो गया, एक भी बार क्लास नहीं चली। अभी आपको बताया गया था, आप लोग सुनते नहीं है। बताया गया कि कोविड-19 के दौरान अभी ऑफलाइन क्लास शुरू करा दें और सबको कोविड फैल जाए, तो ये प्रॉपर है, अच्छा है? कभी नहीं चलेगी। मैंने कहा हमेशा फिजिकली चलती ही थी स्टडी सेंटर पर, लेकिन अभी कोविड को देखते हुए भारत सरकार और यूनिवर्सिटी की जो हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार अभी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चलेगी और फिजिकली नहीं चलेगी। और अगर फिजिकली जब चलेगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर मैं मधुकर उपाध्याय सर इग्नू की सर वेबसाइट। सर मैं बीएजी का स्टूडेंट हूँ सर इग्नू की वेबसाइट पे सर जो असाइनमेंट सेक्शन है सर उसमें सर बीएजी का असाइनमेंट शो नहीं करता है सर।
तो सर क्या वो अभी बात अभी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, 2-4 दिन की प्रॉब्लम होगी, बीएजी का असाइनमेंट अभी शो कर रहा था। हम अभी बीकॉम जी का जब आपको दिखा रहे थे तो बीएजी भी तो था वहां पर। सर बीएजी का सर प्रॉपर सर कोई मतलब नहीं था सर, मैंने खुद से सर्च किया है सर। नहीं, आप बीए ऑनर्स, बीएडी ऑनर्स बहुत है, उनके असाइनमेंट चेक करने आपका एडमिशन बीए जनरल में हुआ है तो बीएजी कॉलम में आपके असाइनमेंट जमा है। जो बीकॉम जी का हम दिखा रहे थे उसके बगल में बीएजी सीबीसीएस बेस्ड पैटर्न वाला क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक आध पेपर 2 पेपर का नहीं होगा तो वो अपलोड कर दिया जाएगा, आपको सितंबर तक जमा करना है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ रोहन यादव। हाँ रोहन, पूछिए। जी सर, कह रहे थे कि असाइनमेंट सुन पा रहे हैं सर? क्या आप पूछ रहे हैं? असाइनमेंट सर असाइनमेंट को लिखना कहाँ से है सर? स्टडी मटेरियल से ही लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका देखिए असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए आपको क्लियर किया। असाइनमेंट आपको लिखने के लिए इसलिए दिया जाता है कि आपको फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में जाने से पूर्व आपकी तैयारी कितनी हो गई है और आपको अपना आकलन हो जाए कि आपकी पढ़ाई में और क्या बेहतर कर सकते हैं कि जिसके जरिए आप और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए चूंकि क्लास में जब स्टूडेंट जाता रहता है तो टीचर को पता रहता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और अगर आप क्लास में नहीं बैठते तो घर पे पढ़ाई करते हैं तो आप तैयारी का स्टेटस क्या है ये पता हो, इसके लिए असाइनमेंट सेक्शन को कंपलसरी किया गया और कंपलसरी करते हुए उसके मार्क्स को 30% आपके टर्म एग्जामिनेशन पे भारित कर दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इसको असाइनमेंट राइटिंग घर बैठ के आराम से अपने स्टडी मटेरियल से लिख सकते हैं और किताबों का सहारा ले सकते हैं, अपने अनुभव भी उसमें डाल सकते हैं, अपने आसपास के परिवेश से कुछ उदाहरण उठा के उसमें डाल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और ये सब करेंगे तो आपका असाइनमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर के साथ आपका वो ये हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, हेलो। और किसी का प्रश्न? हेलो सर, माय नेम इज रंजन सिंह। हाँ, निखिल श्रीवास्तव आखिरी प्रश्न है आपका, क्योंकि समय अब गवाही नहीं रहा हम लोगों को कार्यक्रम को लंबा करने का। सर मुझे अपना बुक्स मिला नहीं सर, मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था, 3 महीने हो गए लेकिन बुक्स मिला नहीं है। हेलो जी सर, मैंने आपको बताया कि आप अपने बुक का स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे और लिंक पे जाके अपना अपॉइंटमेंट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, तो आप चेक कर लें सर। और सर बुक स्टेटस पे सर अहमदाबाद शो कर रहा है सर, अभी एक बुक आया है सर और बाकी पे अहमदाबाद शो कर रहा है अभी। नहीं तो अहमदाबाद क्यों शो करेगा? मुझे तो कोई भी बुक्स मिले ही नहीं आज तक, एक भी नहीं मिला है। शो कर रहा है सर, अगर कोई ऑप्शन हो तो मैं सर स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट बना के आप skardvns@gmail.com फिर से लिख लीजिए, skardvns@gmail.com पे skardvns जी @gmail.com पर भेज दीजिए। साथ ही साथ rcvaransi@ignou.in पर भी आप उसको करिए। अच्छा देखिए, अगर आपको कोई समस्या होती है, कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स हमको आरसी वाराणसी की मेल आईडी पे rcvaransi@ignou.ac.in पे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है एजुकेशनल सिस्टम का, मतलब कि आपके असाइनमेंट के अवार्ड्स नहीं आए या आपके कोई और ग्रीवांस रह गए जो जुनून ग्रीवांस है केवल, उनको आप एक आई ग्राम पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रीवांस पोर्टल है हमारा, आई ग्राम कहते हैं उसे। आई ग्राम पोर्टल आप डाउनलोड, उसमें स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो उसमें दिखाता है, उस पे जाके आप वहां पर अपनी ग्रीवांस को लिख सकते हैं। 3 से 5 दिन में हम उन ग्रीवांस को, ठीक है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप, हाँ कोई और पूछ रहा? जी सर, किसी और का हम बोल प्रश्न रहे है? थे सर कि सर क्वेश्चन वही रहेगा असाइनमेंट का कि दूसरा बदलता रहेगा? सेशंस के लिखे हुए हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो वहाँ सेशन में आपने एडमिशन लिया, उस सेशन के क्वेश्चन पेपर अपलोड है। लेटेस्ट आपने अभी जनवरी 22 सेशन में लिया है, तो जुलाई 21 तो जनवरी 22 के सेशन के क्वेश्चन पेपर एक है, ठीक है? जी आप उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स के आंसर लिख सर, दिसंबर की अलग क्वेश्चन पेपर आएगा असाइनमेंट का? नहीं वही है, आपके एडमिशन सेशन से वो सब डिजाइन होता है। दिसंबर में जो आप जनवरी 22 वाले सत्र के जो विद्यार्थी वो क्वेश्चन अपने लिखेंगे, वहाँ जो आप असाइनमेंट के ऊपर लिखा होगा कि दिसंबर 22 जनवरी जुलाई 21 और जनवरी 22 सत्र के एडमिशन के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है, तो वो आप वो लिखिएगा, ठीक है? जी सर, वही असाइनमेंट लिखना है? हाँ वही असाइनमेंट लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े और काफी आपके प्रश्नों का जवाब देके हमें भी बड़ा मजा आता है। अपने विद्यार्थियों की मदद करने में हम हमेशा